दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। हम वर्तमान में देख रहे हैं क्या स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की क्या प्रमुख भूमिकाएँ रही, क्या क्या घटनाएँ रही, उसी टॉपिक्स को चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा उसका नाम है आपका, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आपका किस तरह से स्वराज दल का निर्माण हुआ था और स्वराज दल ने किस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने उनके निर्वाचन कराया। निर्वाचन कराने के फलस्वरूप उनको हम लोग जिताए भी थे नगर परिषद के चुनाव में। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है झंडा सत्याग्रह। यह हुआ है 1923 में। ठीक है, तो आपका टॉपिक का नाम याद रखना है। आपका टॉपिक का नाम हमारा क्या है भाई? झंडा सत्याग्रह। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में हुआ कब है? तो कब हुआ है? 1923 में। देखिए क्या है झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह देखिए हमारा क्या है। झंडा सत्याग्रह जो हमारे एक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो देश में प्रमुख नेता थे, कौन थे प्रमुख नेता थे? उन्होंने एक योजना बनाया कि कोई भी हमें काम करना है पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी का क्या करना है, काम करना है, तो हमें पहले झंडा फहराना है। कैसा झंडा फहराना है? तिरंगा झंडा। ठीक है भाई, ये योजना है इनकी कि कोई भी आपका इनके पार्टी का काम करना है, चाहे वह सभा का आयोजन करना हो, चाहे आपका अन्य किसी आपका क्रियाकलाप का आयोजन करना हो, तो उस आयोजन से पहले हमें तिरंगे झंडे को क्या करना है? फहराना है। इसको क्या करना है? हमारा तिरंगे झंडे को फहराना है। फिर हम लोग क्या करेंगे? अपने कार्य का शुरुआत करेंगे। तो यही इनका उद्देश्य है। देश के प्रमुख नेता जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उन्होंने योजना बनाया है, कोई भी पार्टी का काम करना है, देश हित के लिए आपका कोई भी योजना है, कोई भी आपका सभा करना है, सम्मेलन करना है, तो उसको करने से पहले हम भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे, फिर अपने काम की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम ही लोग आपका स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद आपका सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं भाई? सर्वप्रथम हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर भारत माता की जय बोलते हैं और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जय बुलाते हैं। फिर कहीं जाके हम क्लास में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उसी तरह से तत्कालीन समय में जो हमारे नेता है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि देश में कुछ भी काम करना है पार्टी का, तो हमें पहले झंडा फहराना है, फिर हमें अब कार्य का शुरुआत करना है। तो यही योजना है इनकी, हमें झंडा फहराना है और कार्य की शुरुआत करना है। तो इसकी शुरुआत होती है जबलपुर से। कहाँ से भाई? जबलपुर से शुरुआत होती है। जबलपुर कहाँ है आपको पता होगा? जबलपुर है MP में। ये रहा छत्तीसगढ़ और ये हमारा MP का कौन सा जगह है? जबलपुर। तो जबलपुर में इसकी शुरुआत होती है। जबलपुर में आपका क्या होता है? यहाँ पे कोई भी रैली वगैरह निकालना है या कोई कार्य करना है, तो पहले हम तिरंगे झंडे को फहराते थे, फिर अपने कार्य की शुरुआत करते थे। लेकिन तत्कालीन समय में हम किसके गुलाम हैं? हम लोग गुलाम हैं किसके? अंग्रेज़ों के। और अंग्रेज़ों की गुलामीता के फलस्वरूप हमारे देश में अभी किसका झंडा चलता है भाई? याद रखना, हमारे देश में अभी यूनियन जैक का झंडा चल रहा है। किसका झंडा चल रहा है? यूनियन जैक। यूनियन जैक किसका झंडा है? ब्रिटेन का।
आपको पता होगा ब्रिटेन के झंडा को यूनियन जैक कहा जाता है आपका, और उन्हीं का झंडा वर्तमान में अब आपका प्राचीन काल जब हम गुलाम थे तो आपका चल रहा है। लेकिन भारतीय लोग किसका झंडा आपका फहरा रहे हैं? तिरंगा झंडा। तो इस बात को पता चलता है अंग्रेजों को, तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। देश वर्तमान में आपका अंग्रेजों का गुलाम है और एक देश में सिर्फ एक ही झंडा चलेगा, और वह झंडा कौन सा रहेगा जी? यूनियन जैक का झंडा रहेगा। आप तिरंगा झंडा को फहरा नहीं सकते। तो हमारे देश के जो नेता रहते थे वो कहते कि हमारा देश है तो हम झंडा फहरा सकते हैं भाई, तिरंगा झंडा। और ऐसे करते हुए अंग्रेज और भारतीय लोगों के बीच में आपका एक द्वंद्व स्टार्ट हो गया, एक लड़ाई प्रारंभ हो गई, और इसी को नाम दिया गया है क्या? झंडा सत्याग्रह। याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में भी मेंस में भी कि झंडा सत्याग्रह एक्चुअल में था क्या। तो यही है हमारा तत्कालीन समय में अंग्रेजों का आपका गुलाम है, तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि आप अपना झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन इंडियन लोग आपका बोल रहे हैं कि हम झंडा फहराएंगे भाई, और उसका आपका विरोध करेंगे। तो इसकी शुरुआत हो रही है कहाँ से? जबलपुर से। जबलपुर से कुछ नेताओं ने इसका आपका शुरुआत किया, जैसे कि हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा और एक नेता थी सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन कौन भाई? दो हमारे प्रमुख नेता हैं, एक तो पंडित सुंदरलाल शर्मा और एक सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह कौन कौन नेताओं के नेतृत्व में चला है? तो हमारे दो प्रमुख नेता हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। नाम याद रहेगा, बोलिए साथ में, पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। इन दोनों के नेतृत्व में चला है कौन सा आपका सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह। कहाँ पे जी? जबलपुर में। ठीक है। फिर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे सुंदरलाल शर्मा जी को 6 माह की, कितने माह की? 6 माह की जेल की सजा दी जाती है। कितने माह की जेल की सजा दी जाती है? 6 माह की जेल की सजा दी जाती है, क्योंकि तत्कालीन समय में इन्होंने किसको फहरा दिया था? तिरंगे झंडे को। तो याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह 1923 के परिप्रेक्ष्य में सुंदरलाल शर्मा जी को कितने माह की आपका सजा हुई थी, जेल हुई थी? तो 6 माह का आपका सजा हुआ था इनको। और अब जबलपुर में हमारा एक्टिविटी खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी चलता है महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ चलता है? नागपुर में। 2 जगह झंडा सत्याग्रह हुआ है, याद रखना भाई। एक तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है और एक महाराष्ट्र के कहाँ हुआ है? नागपुर में। ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर हमारा हुआ है, याद रखना है आपको। तो देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी क्या हो गए हैं? हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हमारे जो महाराष्ट्र का नागपुर है, यहाँ पे प्रारंभ हो गए हैं कौन सा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह। ठीक है भाई, झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हो गए हैं कहाँ पे? नागपुर में। तो देश की जो आपका, हमारे देश के जितने भी प्रमुख नेता थे तत्कालीन समय के, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, चाहे उड़ीसा, बंगाल, कहीं के भी नेता हों, सब पहुंच रहे थे कहाँ पे जी? नागपुर में। क्योंकि नागपुर में चल रहा है कौन सा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह। और सब नागपुर पहुंच रहे हैं, तो तत्कालीन समय में अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई कि यदि सब लोग आपका नागपुर पहुंच जाएंगे तो आपका एक व्यापक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इसी कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को रोकने के लिए रायपुर दुर्ग रेल मार्ग था, उसको अवरुद्ध कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि यहाँ शामिल ना हो सके। नागपुर में हमारा आंदोलन चल रहा है और सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की गिरफ्तारी के बाद मुख्य नेतृत्व तो इसमें किए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका क्या किया भाई, जो आपका झंडा सत्याग्रह है इसका क्या किया, मुख्य नेतृत्व किया है। याद रहेगा आपको, प्रारंभिक नेतृत्व कौन कौन लोगों ने किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया, लेकिन आगे चलकर मुख्य नेतृत्व किसको आपको किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इस तरह से हमारे दो जगहों से झंडा सत्याग्रह हुआ, याद रखना, एक हमारे जबलपुर से और एक कहाँ से, नागपुर से। याद रहेगा आपको। चलिए एक बार इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। झंडा सत्याग्रह हुआ कब, 1923 में। झंडा सत्याग्रह है क्या, तो तत्कालीन समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जितने भी सदस्य हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने योजना बनाया कि कोई भी कार्यक्रम करना है, सम्मेलन करना है, सभा का आयोजन करना है, तो उस आयोजन से पहले हमें भारत का तिरंगा झंडा फहराना है, फिर हम उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, ऐसी योजना बनाया। लेकिन अंग्रेज़ों को ये गलत लगा, क्योंकि तत्कालीन समय में अंग्रेज़ों के हम गुलाम हैं भारतीय लोग, और सिर्फ देश में एक ही झंडा चल रहा है, किसका, यूनियन जैक का। तो अंग्रेज लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और क्या हुआ, जितने भी हमारे नेता थे जबलपुर से, जो झंडा सत्याग्रह आपका स्टार्ट कर दिए हैं भाई, अब अंग्रेज़ों का हम लोग भी विरोध कर रहे हैं कि हम लोग भी अपना झंडा चला सकते हैं बोल के। तो जबलपुर से हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह चलाया गया है। लेकिन आगे चलकर झंडा सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा को आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 6 महीने की क्या दी गई, जेल दी गई। जेल देने के फलस्वरूप हमारा और आंदोलन है जबलपुर से ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, नागपुर में। और भारत के जितनी भी अन्य आपका देश के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो सब आपका आना स्टार्ट कर दिए थे नागपुर में। एक व्यापक क्रांति की आपका शुरुआत हो गई थी। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के आपको गिरफ्तारी के बाद मुख्य नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इनमें 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो झंडा सत्याग्रह हुआ कब है, दूसरा झंडा सत्याग्रह आपका कहाँ कहाँ पे चला है, तीसरा झंडा सत्याग्रह में नेतृत्व किसका रहा है, चौथा झंडा सत्याग्रह में मुख्य नेतृत्व किसका रहा है। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन आपका बनते हैं जो कि व्यापम और पीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस 1923 की एक और घटना है, जिस घटना का नाम है आपका काकीनाड़ा अधिवेशन। क्या है भाई, काकीनाड़ा अधिवेशन। देखिए समझेंगे ना, एक एक टॉपिक को यदि हम डिटेल से स्टडी करें तो आपका क्वेश्चन बनने का आपका बहुत ही आपका सटीक बन जाता है हमारा, है ना। क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जबकि हम डिटेल से उसका स्टडी ही नहीं किए रहते हैं। यदि आप डिटेल से स्टडी ही नहीं किए रहेंगे, उसी बीच से क्वेश्चन आपका आएगा तो आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो पहले आपका प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन करने के फलस्वरूप उसको डिटेल से स्टडी कीजिए ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन बने, ठीक है। तो हमारा एक अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन, काकीनाड़ा अधिवेशन। कब हुआ है जी, 1923 में। देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काकीनाड़ा अधिवेशन, देखिए काकीनाड़ा पहले है क्या। काकीनाड़ा एक जगह है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का भाई, आंध्र प्रदेश का जगह है काकीनाड़ा। मान लीजिए कहीं इसको हम कह देते हैं क्या, काकीनाड़ा, ठीक है। काकीनाड़ा एक जगह है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, काकीनाड़ा में। समझेंगे डिटेल से आपका अधिवेशन हम जानते होंगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका हमेशा आपका अधिवेशन होते रहते है ना। प्राचीन काल में जब स्वतंत्रता आंदोलन देखते हैं तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उसी में बम्बई में प्रथम अधिवेशन, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ऐसे करते हुए 85, 86, 87, 88 और कंटिन्यू हमारे अधिवेशन होते हुए रहे हैं। तो उसी तरह से आपका 1923 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ? काकीनाडा में। और काकीनाडा जगह है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रखा गया है? अधिवेशन रखा गया है। अब छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं, क्या है भाई? छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इन लोग भी शामिल होना चाहते हैं किसमें? काकीनाडा अधिवेशन में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है हमारा। देखिए मेरे साथ आपका जुड़े रहिए, हम धीरे जरूर चलेंगे लेकिन आपका उसको डिटेल से देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन भी हमारा छूटे ना। मैं बोला काकीनाडा एक जगह है आपका आंध्र प्रदेश का, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा है? अधिवेशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता यहाँ पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं हमारे। तो इनकी योजना है छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की कि हमें जाना है पैदल। कहाँ जाना है? पैदल जाना है छत्तीसगढ़ के आपका नेताओं को। कहाँ पे? काकीनाडा में। और किस रास्ते से होके जाना है? तो बस्तर सुकमा, बस्तर सुकमा के जंगलों को क्रॉस करके, किसको क्रॉस करके? जंगलों को क्रॉस करके लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? काकीनाडा में। बस्तर सुकमा के जंगलों को क्रॉस करके काकीनाडा पहुँचेंगे क्योंकि सुकमा से लगा हुआ एरिया था कौन सा? काकीनाडा। तो इनको लगा क्योंकि तत्कालीन समय में आपका साधन तो है नहीं और अंग्रेज़ों का साधन है पूर्ण रूप से, ना तो हमें बस मिलेगी, ना ट्रेन मिलेगा, ना मोटरसाइकिल मिलेगी। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ के, सब ने योजना बनाया कि हमें जाना कैसे है भाई? पैदल जाना है। ठीक है, पैदल जाना है। इसमें टोटल 25 कार्यकर्ता थे। कितने कार्यकर्ता थे हमारे? 25 कार्यकर्ता थे। और इन 25 कार्यकर्ताओं को जाना था कहाँ पे जी? काकीनाडा। देखिए टोटल हमारे 25 कार्यकर्ता हैं और 25 कार्यकर्ताओं को जाना है कहाँ पे? काकीनाडा में, क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा है? अधिवेशन हो रहा है। इन 25 कार्यकर्ताओं में याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेता लगभग हैं इसमें। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कहने का मतलब लीड। हम कहीं पे भी जाते हैं तो देखना आपका आदमी तो उसमें बहुत सारे रहेंगे लेकिन उसमें एक लीडर ज़रूर रहता है जो बताता है कि हमें यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे क्रॉस करना है। तो उसी तरह से इन 25 कार्यकर्ताओं में एक लीडर थे, एक नेतृत्वकर्ता थे। उस नेतृत्वकर्ता का याद रखना है आप, नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले, ये नारायण राव मेघावाले ही हमारे इन 25 कार्यकर्ताओं को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे कि हमें आपको इस रास्ते से होकर जाना है कहाँ पे? काकीनाडा में। क्लियर है बातें? 25 कार्यकर्ताओं में नेतृत्व कौन कर रहे हैं भाई? नारायण राव मेघावाले। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि काकीनाडा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के जो 25 कार्यकर्ता गए उनका नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था? तो नारायण राव मेघावाले के द्वारा किया जा रहा है। अब ये आपका नेता आपका नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में चल रहे हैं। ठीक है, इनमें याद रखना राजिम से, कहाँ से? राजिम से इसमें शामिल होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन शामिल होते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम से शामिल होते हैं। और याद रखना सिहावा से, कहाँ से भाई? सिहावा से भी आपका कुछ नेता आपका शामिल होते हैं। तो आप राजिम को याद रखिए, राजिम से हमारे शामिल हुए कौन? सुंदरलाल शर्मा जी। क्लियर है? टोटल कार्यकर्ता कितने? 25। नेतृत्व कर रहे कौन? नारायण राव मेघावाले। अब हमारे नेता हैं वो पहुंच चुके हैं कहाँ पे जी? काकीनाडा। कहाँ पहुंच चुके हैं? काकीनाडा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा है भाई?
अधिवेशन हो रहा है। अच्छा से समझेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, पहुंच चुके हैं कहाँ पे, काकीनाडा में। यहाँ पे आपका बातचीत स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, बातचीत स्टार्ट हो गया, वार्तालाप स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे याद रखना है हिंदू और मुस्लिम, कौन कौन भाई, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटियों के बीच में आपका लड़ाई चालू हो गया छुआछूत को लेकर। क्या को लेकर, छुआछूत को लेकर आपका हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई प्रारंभ हो गया, देश में दंगे होने प्रारंभ हो गए। कहाँ पे जी, काकीनाडा अधिवेशन में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकीनाडा अधिवेशन में प्रमुख क्या घटना हुई, तो क्या घटना होती है हमारी, हिंदू और मुस्लिमों में आपका बात विचार में कुछ आपका गड़बड़ हो गया और दोनों के बीच में हो गई क्या, लड़ाई। और कि कौन सा मुद्दा गरमाया हमारा, छुआछूत का मुद्दा गरमाया। इसी काकीनाडा अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी जी ने, किन्होंने, महात्मा गांधी जी ने छुआछूत का अंत करने का प्रयास किया। छुआछूत के अंत का प्रयास किया गया आपका किस अधिवेशन के द्वारा, काकीनाडा अधिवेशन के द्वारा। और भारत में महात्मा गांधी जी ने इसकी प्रारंभ की और हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करेंगे सुंदरलाल शर्मा। कौन प्रारंभ करेंगे भाई, सुंदरलाल शर्मा प्रारंभ करेंगे और भारत में प्रारंभ करते हैं कौन, महात्मा गांधी जी। तो यही हमारा घटना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखना। काकीनाडा अधिवेशन हुआ कब, 1923 में। काकीनाडा कौन सा जगह है, तो आंध्र प्रदेश का एक जगह है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने योजना बनाया कि हमें पैदल जाना है भाई। टोटल कार्यकर्ताओं की संख्या 25। नेतृत्व कौन कर रहे हैं, नारायण राव मेघावाले। राजिम से किसने आपके इसमें शामिल किए, तो सुंदरलाल शर्मा जी ने। काकीनाडा में आपका हुआ क्या, तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच लड़ाई प्रारंभ हो जाती है, छुआछूत का मुद्दा गरमा जाता है। और इसी अधिवेशन के बाद भारत में महात्मा गांधी ने छुआछूत के अंत का प्रयास किया और हमारे छत्तीसगढ़ में करेंगे कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है भाई, चलिए ये घटना यहीं तक रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस प्रकार छुआछूत के अंत करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट घटना है, उस घटना में हम लोग देखते हैं ये है 1925 की। कब की भाई, 1925 की घटना है। पंडित सुंदर लाल शर्मा का अछूतोद्धार कार्यक्रम। 1925 में आपका अभी मैंने बताया कि काकीनाडा अधिवेशन में प्रमुख मुद्दा गर्म हो गया किसका, छुआछूत का। और छुआछूत के अंत के लिए देश में प्रारंभ कर दिए कार्य करना कौन, महात्मा गांधी जी। और हमारे छत्तीसगढ़ में आपका प्रारंभ कर दिए कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। और आप पढ़े भी होंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को हमारे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, अन्य आपका गांधी के नाम से। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूतोद्धार कार्यक्रम करना प्रारंभ किया कब, 1925 में। क्योंकि देखिए इसका क्या हमारा आपका क्या है, तो प्राचीन काल में, किसमें भाई, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी हमारी, वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में हमारे भारतीय समाज को बांट दिया गया था। वैदिक काल की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए इसको समझेंगे। वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी प्राचीन काल में
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब को ब्रह्मा से जन्म माना गया। किनसे जन्म माना गया? ब्रह्मा से जन्म माना गया। ब्रह्मा जी के शरीर के अंगों से आपका इनका जन्म माना गया। तो कैसे कैसे देखिए, यह माना गया कि जो ब्राह्मण है वह ब्रह्मा के मुख से जन्मा है। किससे जन्मा है? ब्रह्मा के मुख से जन्मा है। कौन? ब्राह्मण। ब्रह्मा के कंधे से जन्मा है कौन? क्षत्रिय। ब्रह्मा के जांग या पैर से जन्मा है कौन? वैश्य। और ब्रह्मा के पैर से जन्मा है कौन? शूद्र। इस तरह से आपका व्यवस्था बताएगी आपका प्राचीन काल में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के कंधे से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के पैर से किसकी उत्पत्ति हुई? शूद्र की। और शूद्र सबसे निचला था। सबसे क्या था? निचला था। तो इन तीन वर्णों का आपका सम्मान ज़्यादा था हमारे समाज में और शूद्र का सम्मान नहीं था। कहा जाता है कि शूद्रों का पूर्ण रूप से क्या हुआ है? शोषण हुआ है। इनको आपका घूमने की वे आपका आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, हमारा धन संपत्ति संचय करने की आज़ादी नहीं थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ये तीनों वर्ण कर सकते थे, लेकिन कौन नहीं कर सकता था? शूद्र। और ये तीनों वर्ण आपका छुआछूत करते थे। किससे? शूद्रों से। ठीक है, तो शूद्रों को छुआछूत करते थे और प्राचीन काल से चलती आ रही व्यवस्था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इसी को आपका अंत करने का क्या किया? प्रयास किया कि छुआछूत का क्या हो? अंत हो, अछूतों का क्या हो? उद्धार हो हमारा। ठीक है, तो इसी घटना को याद रखना। 1925 की घटना है। इसमें क्या है? एक मंदिर आप जानते होंगे जो कि राजिम में है हमारा, है ना, गरियाबंद में, गरियाबंद जिला राजिम में, जिस मंदिर का नाम क्या है जी? राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर याद रखना है। हम लोग पढ़े हैं कि राजीव लोचन मंदिर निर्माण कब किया गया है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरे वीडियो में आपका पहले के वीडियो में डला है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कब हुआ है, किसने किया है और किस वंश के लोगों ने किया है। आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी आप याद रखेंगे कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर में हरिजन जो वर्ग थे, जाति थे, इनको प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। प्रवेश का क्या किया गया? प्रयास किया गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्राचीन काल में शूद्रों का शोषण हुआ है और इनको मंदिर प्रवेश पर भी वर्जित था। जो ये तीन वर्ण के लोग थे, इन लोग आपका इनको मंदिर प्रवेश नहीं किया जाता था। इनको लगता था कि इनके प्रवेश से यह अछूत हो जाएगा। छुआछूत चल रहे हैं हमारा। तो राजिम के राजीव लोचन मंदिर में आपका सुंदरलाल शर्मा जी ने किनको प्रवेश कराने का प्रयास किया? हरिजन जाति के लोगों को प्रवेश कराने का प्रयास किया। और राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने के प्रयास में इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। क्या हुआ भाई? विरोध हुआ। वहाँ के जो आपका ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उन्होंने इनका पूर्ण विरोध किया और राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। किसी भी कंडीशन में राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन याद रखना, कई बुक्स में आपका डायरेक्ट लिखा रहता है कि सुंदरलाल शर्मा जी ने हरिजन जाति के लोगों को राजीव लोचन मंदिर में क्या करने दिया? प्रवेश दिया। ऐसे करके, लेकिन नहीं, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, बल्कि इसी के आसपास में कोई और मंदिर था। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम पता नहीं है। कोई और मंदिर था, उस मंदिर में आपका इस वर्ग के लोगों को प्रवेश कराया गया और राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश नहीं किया गया। और यही इनके कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि इनके अछूत वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए। तो याद रखना, आपको ऑप्शन में डायरेक्ट दिया रहता है कि राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया गया, तब भी सही है। और यदि नहीं दिया गया है, आपका कोई अन्य मंदिर दिया है, तो उसको लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराकर इन्होंने क्या कार्य किया है? अछूतोद्धार कार्यक्रम किया है। ठीक है भाई।
और इनकी योजना यह थी कि जो आपका सतनामी समाज के लोग, ठीक है, सतनामी समाज के जो लोग थे इनके घर में प्रवेश कर भोजन करना था। क्या करना था भाई? भोजन करना था, क्योंकि तत्कालीन समय में छुआछूत का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इस समाज के लोगों के आपका घरों में जाते थे आपका सुंदरलाल शर्मा जी और जा कर के भोजन ग्रहण करते थे, ताकि दोनों में आपका भेदभाव आपको उत्पन्न ना हो और छुआछूत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा खत्म हो। ठीक है, तो देखिए प्राचीन काल में हमारे देश के, हमारे राज्य के इतने अच्छे अच्छे नेता हुए जिन्होंने इस तरह के कार्य करके हमारे समाज में एकता का भाव लाने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान में भी हमारे समाज में इस तरह की एकता नहीं देखी गई है। आपको पता होगा हम खान पान के लिए प्रत्येक समाज में अलग अलग आपका समूह बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है, और एक समूह में दूसरे समाज के लोगों को खाना खाने की अनुमति नहीं भी रहती है। तो हमें इन सब चीज़ों से आपका सीख लेना चाहिए कि इस तरह का समाज में भेदभाव ना हो। बेशक हम संविधान पढ़ लिए, बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर लिए, लेकिन आज भी हम इस चीज़ों को आपका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा समाज में एकता का भाव लाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे देश के प्रमुख नेताओं ने, आपका स्वतंत्रता सेनानियों ने करके बताया है। ठीक है भाई, चलिए हम टॉपिक में आते हैं। तो भोजन करना भी इनका एक उद्देश्य था। हरिजनों को आपका राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश भी करा दिए, और यही आपका क्या कार्यक्रम रहा? अछूतोद्धार कार्यक्रम। इन्होंने याद रखना रायपुर में सतनामी आश्रम की शुरुआत की। किस आश्रम की? सतनामी आश्रम की शुरुआत की। याद रखना आपका सतनामी आश्रम की शुरुआत की, ताकि सतनामी वर्ग के लोग यहाँ पे आपका आके अपना अच्छा से आपका जीवन यापन कर सके। और इन्होंने और प्रमुख क्या काम किया? इन्होंने एक रचना किया सतनामी भजन माला। क्या रचना किया भाई? सतनामी भजन माला इनकी एक प्रमुख रचना है, जो कि किस आपका उद्देश्य से आपका प्रेरित है? अछूतोद्धार कार्यक्रम से। तो आप याद रखना है सतनामी आश्रम की स्थापना सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में की, और सतनामी भजन माला नाम की रचना भी किया, और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी किया। इसी कारण जब महात्मा गांधी जी का 1933 में, कब भाई? 1933 में जब द्वितीय आगमन होता है, क्या होता है? हमारा दूसरा आगमन होता है महात्मा गांधी जी का। कब? 1933 में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में कब हुआ है। मेरे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उस चीज़ को, उसको बताएंगे आप कि प्रथम आगमन कब हुआ था। ठीक है, अब इसको देखिए, महात्मा गांधी जब दूसरा बार 1933 में आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उनको पता चलता है कि सुंदरलाल शर्मा जी ने आपका यहाँ पे क्या प्रमुख रूप से अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया है, सतनामी भजन माला लिखा है, सतनामी आश्रम का